हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पार्किंसन डिजीज़ के लिए आखिर कौन कौन से जो विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी हैं एक पेशेंट को लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिजीज़ ही क्यों ना हो, तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होगी तो ही तो आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। सेम ऐसे ही पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन आखिर होता क्या है? पार्किंसन जो है ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स यानी कि जो सेल्स हैं, जो डोपामीन है ये केमिकल है, ये केमिकल जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो हमें पार्किंसन डिजीज़ जैसी लक्षण हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं लक्षणों की बात करूँ, सिम्टम्स की बात करूँ, तो हाथों में कंपन होना, आपकी जो चलने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाना, जैसे एक छोटा बच्चा चलता है वैसे पेशेंट चलना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उनको लिखने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बैलेंस प्रॉपर नहीं बनता है। जब वो खड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी गिर जाएंगे। तो ये सारे लक्षण होते हैं एक पार्किंसन पेशेंट में। क्या इन लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इन लक्षणों को रिवर्स किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं विटामिन्स की बात करूं तो जो पहला विटामिन है वो है विटामिन सी और ई। जब हमारे शरीर में विटामिन सी और ई की कमी होती है तो न्यूरॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया होता है हमारे ब्रेन पे वो क्या होता है और भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में रिकवरी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट की जो पार्किंसन की डिजीज़ है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको अपने शरीर में कभी भी विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। तो आप ऐसे फलों और ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए, ऐसे सीड्स का सेवन कीजिए जिनमें विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता हो। अगर मैं सीड्स की बात करूं तो आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, इनमें विटामिन ई पाया जाता है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो आप संतरा ले सकते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर मैं दूसरे विटामिन की बात करूं तो वो है बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी6 और विटामिन बी12। विटामिन बी6 और बी12 की कमी की वजह से भी जो पार्किंसन की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय बहुत तेजी के साथ पेशेंट जल्दी जल्दी उस बीमारी से सफ़र करते हैं। यानी कि जो उनके हाथों की कंपन होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट होने लगती है, जो उनकी चलने की स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जो उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा है वो भी प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता है जब आपके शरीर में विटामिन बी12 और या विटामिन बी6 की कमी होती है। तो आपको ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करना है, ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन बी6 भी हो और विटामिन बी12 भी पाया जाता हो। थर्ड विटामिन है वो है विटामिन डी। जब भी ओपीडी में पार्किंसन के पेशेंट आते हैं, जब मैं उनके सारे रिपोर्ट्स देखती हूँ तो अधिकतर पेशेंट के जो विटामिन डी है उनका लेवल हमेशा कम मिला होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लेनी चाहिए जिससे एटलीस्ट आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी हो रही है वो पूरी हो और आपके जो सिम्टम्स जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो सके और आपके सिम्टम्स जो हैं वो रिवर्स हो सके। अगर मैं मिनरल्स की बात करती हूँ तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए, जैसे कि जिंक और सेलेनियम। जब हमारे शरीर में जिंक और सेलेनियम की कमी होती है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और ऐसे कंडीशन में पार्किंसन पेशेंट की बीमारी सिम्टम्स सब धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आपको अपने शरीर में कभी भी जिंक और सेलेनियम को कम नहीं होने देना है। इसके अलावा अगर और भी मैं मिनरल्स की बात करूँ तो वो है मैग्नीशियम। बहुत सारे पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको रिजिडिटी उनके मसल्स में फील होता है, मसल्स में अकड़न महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मैग्नीशियम का लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उनके हाथों में, पैरों में, मांसपेशियों में क्या होती है, अकड़न महसूस होती है, रिजिडिटी महसूस होती है। तो आप ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन कीजिए, ऐसा आप खाद्य पदार्थ खाइए जिनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं आखिर क्यों उनके लिए विटामिन और मिनरल बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।